इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। घरों में गए तो माताएं पूछती हैं, लाला बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है। बच्चे छोटे हैं ना, छोटे बच्चे अपनी एक बात को कई सांस लेकर बोलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने उसी तरह लिखा है, ये प्रवचन नहीं किया है, केवल गाया जा सकता है। बच्चे सांस ले ले बोल रहे हैं, दर्शन करिए। कहीं का कहीं जाई न बाता, कहीं का कहीं जाई न बाता, जम धार किधों बरियाता, जम कर धार किधों बरियाता, बर बौरा बस असवारा, बर बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। बच्चे बोले माई बारात नहीं जमराज की सेना आ गई। सुना होगा, माताओं ने कहा कि बारात से हमको क्या लेना देना, बताओ दूल्हा कैसा है। लड़का बोले दूल्हा पागल है। कैसे? सिर से पांव तक तो सांप पहने हैं माई। आज तक जितने दूल्हे आए थे सब घोड़ी चढ़ आए थे, वो बैल पर चढ़ के आया है। ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। भगवान शिव को देखकर बच्चे जैसा देखे वैसा बताए। संतोष नहीं हुआ बच्चों को, बच्चों ने और खोला। बारात और दूल्हा कैसे? बारात तो ऐसी और दूल्हा तन छार, ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सोमा विवाह घर घर, बात असी लड़कन कही, हाँ बात असी लड़कन कही, हाँ बात असी लड़कन कही। तन छार, मां पूरे शरीर में राख लपेड़े है दूल्हा, सिर से पांव तक सांप पहने हैं। आगे और कठिन है। लड़का बोले माई न ऊपर कपड़ा पहने हैं न नीचे कपड़ा पहने। नागन काम दहन के समय भगवान शिव की जो जटाएं बिखर गई थी, गणों ने कुछ तो बांध दिया था और कुछ बिखरा रह गया था। जटिल भयंकर, भयंकर दिखे हमारी। देखो आप, लेन देन क्या हुआ है, गांव के लोगों को इससे मतलब नहीं होता है। दूल्हा टकाटक लगना चाहिए आंगन में, और कहीं दूल्हे का चेहरा तरकस जैसा हो तो गांव में खुसर फुसर 5 मिनट में शुरू होती है। दूल्हे के 2 गुण हो, एक तो स्वरूप बढ़िया होना चाहिए और कम बोलने वाला होना चाहिए। और दोनों यदि विकट है तो माताएं चर्चा करती हैं, लड़की का भाग फूट गया। अब भाग कैसा होगा भगवान जाने। बच्चों ने जो कहा, माताएं प्रसन्न हैं, लेकिन बच्चों ने कहा माई कपड़ा पहने नहीं। अब उनको क्या पता कि क्या स्वरूप है। बाघंबर पिनाया था गणों ने, बाघंबर होता है कड़ा। बाबा जी जैसे नंदी पर बैठे, बाघंबर खुल के उते रहेगा। यादें नहीं बाबा को, कोई अभ्यास में हो तो करें। जो दिगंबरी है उसको क्या मतलब, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, देखा ही नहीं बाबा ने। बच्चों को दिखाई पड़ गया, साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात बारात बन के आ गया। लड़का बोले माँ, जो बारात देखकर जीवित रहे वो पुण्यशाली।
ऐसी बारात आई। आखिर विचार करिए ना, भगवान शिव ऐसी बारात लेकर क्यों गए? तो और अच्छा बना सकते। ये शिव जी की निजता है। जीव मात्र को अपनी निजता में रहना चाहिए। शिव बाबा ने यहां कहा, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। भगवान शिव के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सहज लिखा कवितावली जी में। बस मर्दन अनंग संतत संगर बाबा भूषण भुजंगवर मुंडमान विदुवान भालरम रूप कृपाल कर विबुध वृंद कुमुद चंद सुख कंद सूलधर त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन विष भोजन भव भयहरण कह तुलसीदास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर शरण शिव 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 शंकर शरण शिव 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 शंकर शरण। भस्म बाबा सदैव लगाए रहते हैं, माँ विराजमान है सदैव वामांग में। सारे गण लोग बाबा की सेवा में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते ऐसे भगवान शिव जो सबके संताप का शमन कर देते हैं, हम उनकी शरण में रहते हैं। कहाँ? काशी जी में हम शरण आगत हैं। शिव जी का ये सहज स्वरूप है। वामांगे च विभावति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण स्वरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। श्री अयोध्या कांडे भगवान शिव का ये सहज स्वरूप है, निजता है। और जीव मात्र को शिव सूत्र का स्मरण करके अपनी निजता में रहना चाहिए। निजता को बदलेंगे कष्ट होगा सबको। जो अपनी निजता छोड़ेगा उसको छिपाव करना पड़ेगा, और जिसको छिपाव करना पड़ेगा उसको अस्त व्यस्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान का सहज स्वरूप है, मेरे राम जी का मेरे शिव जी का सहज स्वरूप है। जो है सो है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, एकदम सहज। जीवन में भूल कर भी नकलीपना ना आ जाए, क्योंकि यदि नकलीपना आ गया तो एक न एक दिन भेद खुलेगा ही, फिर कष्ट हमको ही उठाना पड़ेगा। बच्चे जैसा देखे वैसा बखान कर दिए, बोले माई जो बारात देखकर जिंदा रहे वो पुण्यशाली है, हम लोग तो जाएंगे नहीं, लाओ कंबल। बच्चे विश्राम कर रहे हैं, माताओं ने बच्चों को समझाया और आगे बढ़ी। इतने में गण लोग दूल्हा सरकार को लेकर द्वार पर पहुंच गए। क्यों? द्वार पूजा के लिए। अरे देवता जनवासे में और गण लोग द्वार पूजा के लिए द्वार पर गए। कारण शिव बाबा ने कहा होगा कि जो कराना है जल्दी कर लो, फिर संध्या वंदन में विघ्न होगा, निपटाई डालो सब। गण लोग द्वार पर आए, माताओं को पता चला है मेरी माँ मैना आरती सजाकर दूल्हा सरकार के आरती करने गई। बाबा ने लिखा, मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी। ओ मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर सानी।
विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना मैया आरती की थाल लेकर सन्मुख गईं, लेकिन भगवान का विकट वेश देखकर मैना जी डर गई। आरती की थाल किसी सखी को दे दी। आ गई राजप्रासाद में, माँ भगवती को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, ये बावला बर कहाँ से भेज दिया है? देखो भैया, वर कन्या की जोड़ी हमारे सनातन धर्म में नीचे नहीं बनाई जाती है, ऊपर से बनकर आती है। पहले के समय में न लड़का देखता था लड़की को, न लड़की देखती थी लड़के को। विवाह भी होता था और आजन्म निभता था। अब तो पूरा मोहल्ला देखता है, मोहल्ला भी देखता है। क्षमापूर्वक पूज्य पंडित जी कुंडली भी मिलाते हैं, और तब वो नहीं पटता है, तलाक होता है। तो फल क्या निकला? मेरा प्रश्न है हमारे आचार्य गणों से कि भाई कुंडली भी मिल गई, हमारी तो मिली नहीं थी। पूछा ही नहीं पंडित जी से, क्यों? हम मानते ही नहीं। कारण हमने देखा जिनकी मिल जाती है उनकी ज्यादा खिटपीट होती है, माना ही नहीं। यदि मिली तो विघ्न कैसे भया, और विघ्न ही पुनः पुनरपि हुआ। क्यों हुआ? मिल जाती है 32-36 गुण, तब भी खटपट चलता है। भाई क्या मतलब? गुरु जी की कृपा, जय जय। यहां कुंडली किसी ने मिलाई, किसी ने नहीं मिलाई। और आप देखिए, माताएं आशीर्वाद देती हैं वनवास के क्रम में, बेटी पार्वती सम पति प्रिय हो। क्यों भाई? कुंडली तो मिली नहीं। मेरी माई मैना कह रही है, कसकीन बर भौराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता, दो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बर बस बबूर ही लागई। आप लोगों की मिली है ना? हाँ, भगवान करे सबकी मिली रहे। देखो, मिले चाहे ना मिले, मिला के रखो। एक कुंडली तो भाई हम मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, शास्त्र है, परंतु मिली कि न मिली इसमें नहीं। आप मिल गए हो तो मिल के रहो। जो बुद्धिमान है उसकी मान लो। पत्नी बुद्धिमान है तो पति मान ले, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी मान ले। जब दोनों बुद्धिमान होते हैं तब खोपड़ भंजन होता है। दोनों बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, जो बुद्धिमान है उसकी मान लिया जाए। कि हमारी राबड़ी जी ने कहा था, हमारे मालिक जो करते हैं वही हम कहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।